हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। इसको अंत तक बना रखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए, कई बार इस सवाल को पूछ चुके हैं आपके एग्ज़ाम में, और इस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखें तो किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले सवाल पूछते हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या है, और उनके साथ फिर जुड़ता है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत तीव्रता। भाई 5 नंबर का पूछता है, क्या इनको छोड़ना चाहिए? आज अगर इस प्रकार से 5-5 नंबर के सवालों को हम लोग कंप्लीट करते जाए तो एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग उसको कंप्लीट रूप से एक फिजिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो अंत तक जुड़े रहिए और इसको आसानी तौर से जानने का प्रयास करें। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत तीव्रता, और इसको इन एक्सियल पोजीशन में हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ दो चीज़ को मेन फैक्टर के रूप में रखना होगा डियर स्टूडेंट। वो ये है कि विद्युत द्विध्रुव और एक है विद्युत तीव्रता क्या है, इस पर फोकस करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव क्या है। तो एक ऐसे सिस्टम आपने पढ़ा था जिनमें कोई समान परिमाण का और ऑपोजिट नेचर का दो चार्ज वो अल्प दूरी पर स्थित होता है। ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव का हमने एक डायग्राम खींचने का प्रयास किया। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ मान लो कोई -q चार्ज है और इसके बीच का डिस्टेंस 2l है, ठीक है। और ये +q चार्ज, यानी कि दो कोई समान परिमाण बट ऑपोजिट नेचर है, माइनस है और प्लस है, और ये यानी कि कुछ दूरी पर स्थित है। इन दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, डाइपोल लेंथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके बीचों बीच एक केंद्र मानते हैं जिसको हम बोलते हैं O, और इसको हाफ करते हैं तो ये होता है L, और यहाँ भी इसका मान होता है L, ठीक है। हम लोग एक बाहरी तौर से, जैसे यहाँ पर बोला है एक्सियल पोजिशन, तो एक्सियल पोजिशन इसी को कहते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं एक्सियल पोजीशन, ठीक है। ये है इक्वेटोरियल, ठीक है, और ये है एक्सियल पोजीशन। और इसी एक्सियल पोजीशन में किसी एक बिंदु पर, मान लो वो पॉइंट P बिंदु पर, हम लोग इंटेंसिटी जांच करेंगे। तो इंटेंसिटी जांच करने का जो सबसे रीज़न है, आप लोगों ने पढ़ा था कि +q चार्ज -q चार्ज, वो जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है वो अपने तरफ खींचती है, माइनस अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, लेकिन प्लस जो है वो विकर्षण करता है। ऐसी परिस्थिति में अगर हम लोग देखें कि +q चार्ज के कारण जो आपका इंटेंसिटी होगा वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में, हम इसको E1 मान लेते हैं। और अगर यहाँ पर -q चार्ज के कारण हो तो वो बुला रहा है, आ जाओ मेरे यार, तो आओ यहाँ पर इसके सामने, तो ये -q चार्ज के कारण, तो ये हो जाएगा इंटेंसिटी E2। क्या मान लेते इसको, E2। और साथियों देखो, यहाँ पर हम कंप्लीट रूप से नहीं कह सकते हैं कि इसका परिणामी इंटेंसिटी निकल गया। एक जो उन दोनों में से कोई एक बढ़िया से इंटेंसिटी निकालने का प्रयास है, तो इनका इंटेंसिटी जो एवरेज इंटेंसिटी है, यानी परिणामी इंटेंसिटी है, वो कैसे निकाला जाता है। तो कोई इनमें से कोई छोटा या बड़ा होगा, उनमें से हम लोग घटा के, ठीक है, उसका बढ़िया से निकालने का प्रयास करेंगे। तो ये है रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ठीक है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, इसकी दूरियों को देख लेते हैं। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या मान ले, यहाँ से P तक की दूरी को हम लोग मान लेते हैं R। क्या मान लेते हैं, R। तो ऑटोमेटिक है कि इन दूरी को, उन दूरियों का भी पता चल जाएगा। तो इन दूरी को पता करने के लिए ये पूरे में से इतना को घटा दोगे तो तुम्हारा पूर्ण दूरी निकल जाएगा डियर स्टूडेंट। तो आप क्या करोगे, R में से L को माइनस कर दोगे। ऐसी परिस्थिति में तुम्हारा पूरा दूरी निकल आएगा। अब यहाँ पर हम लोग फोकस करते हैं। बताइए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप क्या नज़र आ रहा है, L नज़र आ रहा है। तो क्या इतना से इतना तक की दूरी को हम निकालने में सक्षम नहीं है? तो क्या इतना से इतना तक की दूरी आपको ऑटोमेटिक R मालूम है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, L मालूम है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हम लोग देखें तो वो हो जाएगा R + L, ठीक है। ये हो गया आपका कुछ चीज़ें। तो साथियों, इनमें कुछ चीज़ें आप मान लीजिएगा। जैसे क्या मानिएगा कि आपने कोई +q चार्ज, एक -q चार्ज, और उनके बीच के डिस्टेंस का एक 2l एक आपने डायपोल लिया, और इस परिस्थिति में उसमें पॉइंट P पर हम लोगों ने जांच करने का प्रयास किया इंटेंसिटी। तो आइए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर +q चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी है वो क्या है।
तो प्लस क्यू चार्ज के कारण, किसके कारण, प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इंटेंसिटी जांच करेंगे। तो उसको हम लोगों ने क्या दिया नाम, E1। तो यहाँ E1 मानते हैं और एक फॉर्मूला पढ़े हैं, देखो कितना बेसिक जरूरी है। देखो E इक्वल टू आप लोगों ने पढ़ा K इंटू क्यू बाई आर का स्क्वायर, ठीक है, K का मान है। तो यहाँ पर E1 यानी K के जगह तो K रहेगा ही, Q के जगह Q ही रहेगा, और साथ ही साथ यहाँ सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा R का मान, दूरी है R। तो R का मान अगर हम लोग चेक करें तो Q से यहाँ तक की दूरी कितना है, R प्लस L। तो इनको हम लोग बैठा देंगे R माइनस L का स्क्वायर, ठीक है। इसको समीकरण 1 मानने में किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। अब आइए यहाँ पर हम लोग देखेंगे साथियों, माइनस क्यू चार्ज के कारण, इसके कारण माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इंटेंसिटी, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग E2। क्या माने हैं साथियों, E2 माने हैं। तो साथियों देखो यहाँ पर एक बार गौर से, यहाँ पर जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला के आधार पर ही काम करना है। तो K रहने दिया जाए और यहाँ Q तो Q रहने दिया जाए, प्लस माइनस का कोई यहाँ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए R का स्क्वायर, ठीक है। तो यह दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप क्या रखे हैं, R प्लस L। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं R प्लस L, ठीक है, का स्क्वायर। समीकरण इसको क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, ठीक है, किसी को दर्द में ही होना चाहिए। अब आइए यहाँ पर जो पॉइंट P पर परिणामी यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे। तो साथियों यहाँ पर सबसे मेनली फोकस करना है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, अगर चूंकि रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाला जाए, रिजल्टेंट इंटेंसिटी तो E इक्वल टू निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो E इक्वल टू निकालने के लिए सबसे शुरुआती में आपको जाना पड़ेगा किसको बड़ा माने, परेशानी है भाई किसको बड़ा माने। तो बड़ा मानने का यहाँ पर 2 रीज़न आप यहाँ पर पता कर सकते हैं। अगर यहाँ पर L का मान कुछ बढ़ाओगे, इसका मतलब ये जुड़ेगा, तो जुड़ेगा तो इस पर इसका मतलब दूरी क्या होगा, बढ़ेगा। और जब भी कोई दूरी बढ़ता है तो उसके क्या है, व्युत्क्रम है, उल्टा है। तो ऐसी परिस्थिति में E का मान क्या होता है, घटता है। तो ये भाई छोटा है, इसके दृष्टिकोण को देखिए, इसमें घट रहा है, इसका मतलब दूरियां आप घटा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर दूरी घटे तो इंटेंसिटी का मान क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो हमें मालूम चल गया कि ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो अगर किसी चीज़ का नेट निकालना हो तो ऐसी परिस्थिति में उसमें जो बड़े वाले हैं, बड़े वाले को छोटे वाले से, छोटे वाले हैं वो बड़े से घटा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए E2 है, तो यहाँ E1 में E2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। E1 में क्या घट जाएगा, E2 घट जाएगा। तो साथियों अब दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अब जो है क्वेश्चन सॉल्व आपके सामने हाजिर हो जाएगा। देखिए कैसे, अब E1 का मान हम लोग पुट करेंगे, E2 का मान भी पुट करेंगे। तो आइए देखते हैं, एक बार हम लोग पुट करते हैं और देखते हैं बढ़िया से इसका रिजल्ट क्या निकलता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या है। चलो तो E यहाँ पर रहने दिया जाए। E1 का मान कितना है, K इंटू क्यू बाई आर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर, K इंटू क्यू बाई आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत किसी को। अब आइए यहाँ पर हम लोग देखेंगे E इक्वल टू, यहाँ से K और Q, यहाँ से K और Q कॉमन हो जाएगा, तो खींच लो भाई उसको। और यहाँ पर बच जाएगा अंतिम में 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आइए यहाँ पर देखते हैं आगे, K इंटू क्यू, और यहाँ पर एक बार फोकस करो। देखो फोकस क्या करना है, इनमें आपका एलसीएम कर लो। तो एलसीएम भाई उतना ही आएगा, तो कर दो वही आर माइनस एल का स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। एक बार इसको इनसे भाग दो तो ये कटेगा, ई बचेगा, इसको 1 से गुना करेंगे, आर प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और माइनस यहाँ पर बचेगा, इनको जब इनसे करोगे तो ये कटेगा, और जब ये कटेगा तो ई इससे गुना होगा, और ये गुना होगा तो ऐसे होगा आर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये K तो K रहने दिया जाए, ठीक है, Q तो Q रहने दिया जाए। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, कौन नहीं जानता भाई A प्लस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर A प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, A माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे। तो R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर प्लस 2RL, यानी A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB,
और ये माइनस, डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे, इसके अंदर गुना कर देंगे माइनस को। तो अगर आर स्क्वायर है तो यह माइनस में स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि माइनस गुना हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में एल का स्क्वायर, तो यहीं भी आपका प्लस में हो रहा था क्योंकि ए प्लस बी का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये गुना माइनस जाके गुना हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में वो क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं एल स्क्वायर, और ये जो माइनस था 2ab माइनस 2ab, तो ये माइनस माइनस जाके प्लस बना दिया, 2rl बन गया। ठीक है, अब ये नीचे क्या है, a प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इस फॉर्म में है। तो इस फॉर्म को तोड़ेंगे किस में, आपने फॉर्मूला पढ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पर लिख दो आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट एक बार आ जाइए, फिर से एक बार हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या ये प्लस और ये माइनस कटेगा, ये प्लस माइनस कटेगा। अब नहीं कटेगा तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, के तो के, क्यू तो क्यू, और यहाँ पर बच जाएगा 2 तो क्या हो जाएगा 4rl। और यहाँ साथियों ये r का स्क्वायर l का स्क्वायर रहने दिया जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आइए यहाँ पर बात को हम लोग क्लियर करेंगे। ई तो ई, ठीक है, और यहाँ पर के तो के, क्यू तो क्यू, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक बार इसको, एक काम कर सकते हैं, क्या काम करेंगे बोलो, सजा दो, तो बोलो सजा दो, सजा देंगे। ठीक है, अब इसको सजा दो, क्या ऐसे कर सकते हैं 2l गुना 2r। अब क्योंकि ये आप अपने आप समझ में आ जाएगा साथियों, अपने आप आपके ध्यान में आ जाएगा, तो वो कैसे हो जाएगा, अपने आप ध्यान में आएगा। तो आइए इसको कैसे किया, और ये तो आपको मालूम ही है कि आर स्क्वायर और ये एल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार बता दो हमें, एक बार क्या बताओगे, के तो के रहने दिया जाए, और ये दोनों मान याद कीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कोई एक चार्ज और डाइपोल लेंथ के गुणनफल को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते थे। तो ये कोई एक चार्ज है और ये डाइपोल लेंथ है, तो ऐसी परिस्थिति में हम उसको किससे सूचित करते हैं, P से सूचित करते हैं। किससे, P से। और यहाँ पर हो जाएगा 2r, और बाय एक चीज़ हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, R और L को एक बार हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि R जो है L के एतबार से बहुत बड़ी दूरी है। तो हम यहाँ पर एक चीज़ करेंगे, जब ऐसी स्थिति है तो हम कह सकते हैं चूँकि R जो है बहुत बहुत बड़ा दूरी L से है, तो ऐसी परिस्थिति में हम R स्क्वायर और यहाँ इसका मान को हम नगण्य मान के यानी 0 मान लेते हैं, और ऐसी परिस्थिति में इसका मान रख देते हैं, क्या, इसका मान हम रख देते हैं 0। क्या रख देते हैं, 0। ठीक है, अब आगे बढ़िए, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। के तो के, यहाँ से यहाँ तक जो आपको निकला वो है 2pr, और बाय यहाँ पर r का स्क्वायर। तो ये एक r खत्म, और बचा यहाँ पर अंतिम रिजल्ट E इक्वल टू के इंटू 2p/r। ठीक है, हम लोग इसका मान बैठा देंगे, E इक्वल टू हो जाएगा, k का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r। ये है अंतिम रिजल्ट। ठीक है, तो कैसा लगा साथियों वीडियो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर दोस्तों में शेयर करने में कुछ बनता है क्या। तो आइए इस प्रकार की वीडियो हम और लाएंगे, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए और अपने दोस्तों में तो शेयर करना ही होगा। चलिए यहीं तक बात को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।